Good morning, students. Today we are starting next portion of this chapter, refraction of light. So let's see what is refraction of light. The phenomena of bending of light when it passes through one medium to another medium. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। तो यहाँ पे दो मीडियम है, ये हमारी बाउंड्री है मीडियम की। ठीक है, लाइट यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है इस पॉइंट पर। यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे इस तरीके से, और तो लाइट क्या होगी हमारी, या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब इसमें 2 केसेस हैं, मैंने बताया था कि या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो वह लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो आपका पहला जो है आपका रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर। चलो पहले रेयर और डेंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मीडियम आपके 2 टाइप के होते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होते हैं, जो हल्के मीडियम होते हैं। ठीक है, जो लाइट मीडियम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जैसे आपकी एयर क्या है, आपकी ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जैसे आप वाटर की बात करो तो वाटर क्या होता है, एयर से थोड़ा सा डेंस होता है, उसमें पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। या फिर आप ग्लास की बात करो तो ग्लास और ज़्यादा डेंस होता है। तो या फिर डायमंड की बात करो आप, तो ये सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जो ज़्यादा डेंस होते हैं वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं, जो हल्के या लाइट मीडियम होते हैं उनको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। तो लाइट जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो आपके 2 मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आपकी एंटर करेगी तो लाइट क्या होगी, लाइट मूव्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये देख रहे हो आप। तो लाइट ऐसे एंटर कर रही है और ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है इसका। सेकंड है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो डेंसर जब हैवी मीडियम से लाइट मीडियम में एंटर करेगी लाइट। ठीक है, ये लाइट मीडियम, तो लाइट ऐसे हैवी मीडियम से लाइट मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होगा, और उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जैसे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े थे वैसे ही आपके क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वहाँ पे था रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट लॉ आपका सेम है, बस यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कह दिया। ठीक है, सेकंड क्या है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया। ठीक है, तो मतलब ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो एक तो होता है सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसी की रेस्पेक्ट में होता है, जैसे सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बट जो एब्सोल्यूट होता है वो ट्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, जैसे एयर का है तो एयर का ही होगा, फिक्स होगा। ठीक है, जो ट्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिक्स वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसको v से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पता चल जाए तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू c/v। तो आप यहाँ पे v की वैल्यू लगा के डायरेक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसके न्यूमेरिकल में यूज़ होता है इसका ज़्यादातर, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे कुछ, आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए और व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लो आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।